तो आज के वीडियो में हम एमसीयू में दिखाए गए ओल्ड एवेंजर्स का कंपैरिजन नए एवेंजर्स के साथ करेंगे और देखेंगे इन दोनों टीम्स में कौन सी टीम ज्यादा पावरफुल है और क्या ओल्ड एवेंजर्स के लेगेसी पे नए एवेंजर्स खरे उतरेंगे या नहीं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। तो वीडियो में हम कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स का कंपैरिजन नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन से करेंगे, टोनी स्टार्क का कंपैरिजन रिरी विलियम्स से करेंगे, थॉर ओडिनसन का कंपैरिजन माइटी थॉर से करेंगे, हल्क का कंपैरिजन शी हल्क से करेंगे, ब्लैक विडो का कंपैरिजन येलेना से करेंगे और हॉकाई का कंपैरिजन केट बिशप से करेंगे। हाँ, उसके बगैर भी हम एवेंजर्स 1 से 6 एवेंजर्स का कंपैरिजन यानी ओरिजिनल एवेंजर्स का कंपैरिजन एमसीयू के लेटेस्ट मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स से भी करेंगे और देखेंगे कि क्या एवेंजर्स पहले पावरफुल थे या अब। तो सबसे पहले हम स्टीव रॉजर्स उसे सैम विल्सन का कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, स्टीव रॉजर्स एक सुपर सोल्जर था जिसके पास पीक ह्यूमन वाली एबिलिटीज थी, बट वही सैम के पास कोई भी पीक ह्यूमन एबिलिटी नहीं है। स्टीव रॉजर्स के पास एक सिंपल एक्रोबैटिक सूट था, बट वहीं सैम के सूट में विंग्स भी लगी है, वो भी वाइब्रेनियम की, जिसे वो फ्लाई भी कर सकता है। दोनों के पास वाइब्रेनियम से बना आइकॉनिक शील्ड भी है, बट स्टीव रॉजर्स को यहाँ उसका सुपर सोल्जर होना और एक बेटर टैक्टिकल लीडर होना एडवांटेज देता है। और वहीं सैम के पास रेड विंग जैसा एआई कंट्रोल्ड वेपन भी है। दोनों टक्कर के अपोनेंट से अब देखो, जब इन दोनों की फाइट होगी तो इसे दो वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। पहले हैंड टू हैंड फाइट में जिसमें स्टीव रॉजर्स हर मामले में आगे है, बट अगर वहीं सैम ने अपनी फ्लाइट और रेड विंग का यूज किया तो वो स्टीव रॉजर्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है। बट अगर यहाँ स्टीव का एक्सपीरियंस उसे एडवांटेज देगा, जहाँ वो दोनों स्किल्ड फाइटर और एक टैक्टिकल जीनियस है, और यही बात उसे एवेंजर्स का लीडर भी बनाती है। सो स्टीव वर्सेस सैम के कैप्टन अमेरिका में स्टीव रॉजर्स का कैप्टन अमेरिका जीत जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल हल्क वर्सेस शी हल्क की तरफ। पहले तो एमसीयू की माँ को सलाम करूं, हल्क की हालत जो एमसीयू में हुई है ऊपर वाला किसी और की ना करे। फ्रॉम बीइंग ए लेवाइथियन ब्लास्टिंग गाय, ये एक जीप को नहीं रोक पा रहा है। बाकी सुपर हीरोज का तो एमसीयू में फिर भी सही से दिखाया गया है, बट हल्क के साथ ही बड़ी नाइंसाफी हुई है। अब यहाँ हम एवेंजर्स 1 में दिखाए गए हल्क का कंपैरिजन शी हल्क से करेंगे। तो एवेंजर्स 1 का हल्क इज क्लोजेस्ट टू द कॉमिक हल्क जो हमें अभी तक एमसीयू में देखने को मिला है। इस हल्क की स्ट्रेंथ के सामने लेवाइथियंस भी ढेर हो जाते हैं, और लिटरली ये पूरे चुतोरी आर्मी के ब्लास्टर्स को सर्वाइव कर पाया था और काउंटलेस चुतोरी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर पाया था। इसने एक पंच में थॉर का खून निकाल दिया था। और वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास शी हल्क, जिसके बारे में अगर बात नहीं करे तो ज्यादा सही रहेगा। शी हल्क के पास हल्क से एक ही एडवांटेज ज्यादा है, वो है कि वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सकती है और एट विल ट्रांसफॉर्म हो सकती है। उसके बगैर शी हल्क की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और पावर्स के आसपास भी नहीं आती। सो विदाउट एनी डाउट हल्क विंस। बढ़ते नेक्स्ट बैटल थॉर वर्सेस माइटी थॉर की तरफ। एवेंजर्स 1 में दिखाया गया थॉर एक यंग और फेरोशियस थॉर था, जो कि बातचीत से ज्यादा लड़ने में यकीन रखता था। थॉर हल्क को टक्कर दे चुका है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में, वो भी एवेंजर्स 1 में ही आयरन मैन को हरा चुका है। थॉर अपनी लाइटनिंग से पूरे लिवाइथियंस की आर्मी को फ्राई कर चुका है। यहाँ ध्यान देना, हल्क एक लिवाइथियन को डिस्ट्रॉय कर पाया था, बट थॉर अपनी लाइटनिंग से काउंटलेस लिवाइथियन शिप्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। थॉर एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड गार्डियन है। वहीं अगर बात करें माइटी थॉर की, तो म्योलनिर पे थॉर की एन्चेंटमेंट की वजह से जेन वर्दी बनी और उसके पास भी लाइटनिंग और थॉर की पावर्स आ गई। माइटी थॉर का म्योलनिर डिफ्यूज अटैक्स भी कर सकता है, और हमने देखा कि कैसे वो म्योलनिर का यूज करने में एक्सपर्ट बन गई थी, वो भी बस कुछ ही टाइम में, जो कि मेरे समझ से तो बाहर एक ऐसे कैसे हुआ। एवेंजर्स 1 का थॉर वर्सेस माइटी थॉर का बैटल बहुत ही क्लोज होगा। आई मीन जितने भी बैटल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उन सब में ये सबसे क्लोज होने वाला है। अब देखो, थॉर ओडिनसन के पास एक्सपीरियंस का पॉइंट है और माइटी थॉर के पास ए बेटर म्योलनिर का। अब माइटी थॉर को हमने उसके फुल पोटेंशियल पे नहीं देखा, बट थॉर ओडिनसन एवेंजर्स मूवी के एंड में ही ऐसे पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट प्रोड्यूस कर पाया था जिसके बारे में सिर्फ माइटी थॉर सोच सकती है। थॉर के पास एक्सपीरियंस का भी पॉइंट है, क्योंकि वो एवेंजर्स 1 में भी 1500 साल बड़ा था। तो सारे पॉइंट्स थॉर ओडिनसन को फेवर कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बैटल का विनर थॉर ओडिनसन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल्स की तरफ। तो देखो, ब्लैक विडो और हॉकाई के दोनों नए वर्जन्स अभी यानी येलेना और केट बिशप अभी अनएक्सपीरियंस्ड है। उनके पास अपने क्लिंट और नताशा जितने स्किल्स भी नहीं, इसलिए इन दोनों के केस में विनर्स ओल्ड एवेंजर्स ही होंगे। बट अब अगर बात करें आयरन मैन वर्सेस रिरी विलियम्स की, ये बैटल भी क्लोज होगा। अब अभी के लिए रिरी को टोनी स्टार्क के साथ कंपेयर करना बेवकूफी होगी। टोनी स्टार्क एमसीयू का मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग है, जिसकी इंटेलिजेंस की मिसाल और दाद पूरे एमसीयू में दी जाती है। बंदे ने अपना पहला सूट एक केव में बनाया था और रिरी के पास एसेट्स थे, और इसके अलावा रिरी विलियम्स का सूट अभी इतना एडवांस्ड भी नहीं कि इसे हम आयरन मैन के सूट से कंपेयर करने बैठे। आयरन मैन का सूट इवन मार्क 7
लाइब्रेरी के सूट से ज्यादा एडवांस्ड था। सो फाइनली रिजल्ट है हमारे पास ओल्ड एवेंजर्स के पास 6 पॉइंट्स और न्यू एवेंजर्स के पास 0 पॉइंट्स। बट यहाँ हमने सिर्फ ओरिजिनल 6 एवेंजर्स का कंपैरिजन उनके ही नए वर्जन से किया है, जहाँ हमने देखा कि ओल्ड इज गोल्ड। बट अगर मैं सारे नए एवेंजर्स में से 6 पावरफुल एवेंजर्स को चूज करूं और उनका कंपैरिजन ओल्ड 6 एवेंजर्स में हम लेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन मार्वल, स्कारलेट विच, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और एंटमैन को, और इनका कंपैरिजन हम ओरिजिनल 6 एवेंजर्स से करेंगे। अब मैंने इस न्यू पावरफुल एवेंजर्स टीम में ओल्ड एवेंजर्स के न्यू वर्जन्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उनका कंपैरिजन तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो न्यू एवेंजर्स में हमारे पास 2 मैजिक यूज करने वाले सुपर हीरोज है लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच, 3 एनिमल बेस्ड पावर्स रखने वाले बीइंग्स है ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन है। अब ओल्ड एवेंजर्स टीम के पावर हाउसेस है थॉर, आयरन मैन और हल्क। न्यू एवेंजर्स टीम के पावर हाउसेस है डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच और कैप्टन मार्वल, और इनकी फाइट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम विनर होगी। मैं यहाँ कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, उनका भी इम्पैक्ट होगा इस फाइट में, बट उतना बड़ा नहीं कि वो पूरी फाइट को ही पलट दे। मैं पावर वाइज बात कर रहा हूँ। और क्या ब्लैक विडो और हॉकाई के सामने यहाँ से ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर की फाइट में ज्यादा एडवांटेज ब्लैक पैंथर को ही मिलेगा, बिकॉज उसके स्किल्स और पावर्स कैप के लेवल के है, पर उसका वाइब्रेनियम का सूट उसे एडवांटेज दे देता है कैप से। वहीं स्पाइडरमैन एक पावर्ड बीइंग है, वो ब्लैक विडो और हॉकाई को एक साथ हराने का पोटेंशियल भी रखता है, और एंटमैन तो अभी बाकी है, पर इन फाइट्स का ओवरऑल फाइट पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, एंटमैन अगर जीत भी गए, स्टिल थॉर या हल्क जैसे ओपोनेंट का एक पंच काफी होगा उन्हें नॉकआउट करने के लिए। सो मेन फाइट का रिजल्ट थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच वर्सेस हल्क और कैप्टन मार्वल वर्सेस आयरन मैन की फाइट्स पे डिपेंड होगा। और इन फाइट्स को डिस्कस करने से पहले ही मुझे एक टीम का पलड़ा भारी लग रहा है, और आपको भी और मुझे भी पता है कि वो टीम कौन सी है। थॉर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट बहुत ही क्लोज होगी, बट यंग थॉर स्टिल इन्फिनिटी वॉर थॉर से बहुत कम पावरफुल है, इसलिए मेरा वोट यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मिलेगा, क्योंकि एमसीयू में सिर्फ एक वर्जन है थॉर का जो डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दे सकता है, और वो है इन्फिनिटी वॉर थॉर। बाकी हर कोई वर्जन ऑफ एमसीयू थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने हार जाएगा। स्कारलेट विच वर्सेस हल्क की फाइट में मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज स्कारलेट विच ने ऑलरेडी पूरे टीम्स को हरा रखा है, फिजिकली थैनोस को टक्कर दे चुके हैं जो कि प्राइम हल्क से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हल्क का माइंड कंट्रोल भी कर सकती है जैसा उसने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में किया था, या फिर अपने रियलिटी ऑल्टरिंग पावर से हल्क के साथ क्या क्या कर सकती है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सो स्कारलेट विच विंस। बढ़ते आयरन मैन वर्सेस कैप्टन मार्वल के बैटल की तरफ, तो जो काम आयरन मैन विद सूट कर चुका है वो काम कैप्टन मार्वल अपने पावर से कर सकती है। दोनों थैनोस से लड़ चुके हैं और हमने देखा है कि किसका इम्पैक्ट ज्यादा था। आयरन मैन की पावर्स की एक लिमिट है, वहीं कैप्टन मार्वल की पावर्स की कोई लिमिट नहीं। सो मेरे ओपिनियन में कैप्टन मार्वल विन। सो मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स वर्सेस ओल्ड एवेंजर्स की फाइट में विनर्स न्यू पावरफुल एवेंजर्स ही होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई बैटल नए एवेंजर्स के फेवर में ही जा रहा है। और अगर एक टीम में डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच जैसे कैरेक्टर्स हो तो दूसरे टीम के हारने के चांसेस फाइट स्टार्ट होने से पहले ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच को हराने के लिए तुम्हें मैजिक चाहिए, और ओल्ड एवेंजर्स में कोई भी सुपर हीरो उस लेवल का मैजिक नहीं जानता कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच को हरा पाए। और यहाँ दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना कि ओल्ड एवेंजर्स को हमने सिर्फ एवेंजर्स 1 मूवी से लिया है, मतलब एवेंजर्स 1 में जो हमें ओल्ड एवेंजर्स देखने को मिले थे उन्हीं वर्जन्स का कंपैरिजन किया है। उसके बाद इन वर्जन्स को पावर अपग्रेड्स भी मिले, पर उनकी बात हम कभी और करते हैं। अभी के लिए आज की वीडियो में इतना ही, बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, उनसे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है और हम इमोशनली कनेक्टेड है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस बैटल को बिना पार्शियलिटी किए डिस्कस करूं। आपको क्या लगता है, क्या मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाया या नहीं, हमें जरूर बताना। और आपके टॉप 2 फेवरेट एवेंजर्स कौन है हमें कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं किस एवेंजर के सबसे ज्यादा फैंस है। जो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने तक आप हमारे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल गॉड्स इन एमसीयू पे बनी वीडियो को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो, या फिर सारे एवेंजर्स ज़ोंबी कैसे बने जानने के लिए हमारी मार्वल ज़ोंबीज पे बनी फुल वीडियो को राइट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो। टिल देन गुड बाय। 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.